हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। है तो कद्दू की सब्ज़ी, लेकिन कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ आज, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो कद्दू की सब्ज़ी सबको आती है, लेकिन इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आज कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, कुछ अलग तरीके से खाएंगे हम लोग। तो आपको क्यों ना दिखाऊँ, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर आप लोग ऐसे बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे काफ़ी लोग बनाते होंगे, हम ही नहीं बनाते थे, आप लोग ज़रूर बनाते होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल और उसमें 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, लेकिन प्याज से पहले मुझे इसमें कुछ मसाले डालने थे, जैसा कि जीरा, जखिया, अजवाइन, हींग, ये सब डालना था। मेथी डालना था, वो मैं भूल गई थी, तो वो अब डाल रही हूँ मैं। लेकिन अगर आप लोग ट्राई करोगे अगर ऐसी सब्जी, तो आप लोग पहले ज़रूर डालना। और उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से सौटे कर लिया है। और उसमें ही मैं 2 मीडियम साइज़ के जो आलू हैं कट करके क्यूब्स में, वो ऐड करूँगी, ताकि ये प्याज के साथ ही हल्का सा मतलब भुन जाए साथ में और जल्दी गल जाए। तो इसको हल्का सा मिलाएंगे और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो इसमें मसाले बहुत बेसिक मसाले हैं, कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं है। हल्दी है, धनिया है और देगी लाल मिर्च है, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है। तो कश्मीरी लाल मिर्च मैं ज़्यादा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये तीखी नहीं होती ज़्यादा, और इससे कलर खाने का बहुत अच्छा आता है, तो देख के ही कर जाता है कि हम खा लें। तो बस ये 3 मसाले भी डाले हैं मैंने इसमें, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक भी ऐड कर दिया था यहाँ पर, लेकिन मैं शायद वो कट हो गया है, तो नमक ऐड कर दिया है, अच्छे से मिला दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दू। तो कद्दू ये आधा किलो कद्दू था, या फिर इससे भी कम कद्दू होगा शायद, इसलिए मैंने इसमें आलू भी ऐड करे हैं। और बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी जब तक कि ये 80% तक सब्ज़ी जो है पक नहीं जाती है। जब ये 80% तक पक जाएगी, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ढककर पकाया मैंने इसको, और बस ये पक चुकी है, 80% बिल्कुल पक चुकी है ये। तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर मैं बाद में इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि कोई कोई सब्ज़ी जो होती है, मतलब कुछ कुछ सब्जियाँ जो होती हैं वो गलती नहीं है टमाटर के साथ खट्टे की वजह से, जैसे कि बीन्स वगैरह या फिर कद्दू वगैरह। तो इसलिए अभी डाल रही हूँ, और बाद में पकने के बाद पता भी नहीं चला है कि कहाँ गए टमाटर, अच्छे से मिक्स हो गए थे मतलब टमाटर ये। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, और साथ में डाल रही हूँ आमचूर। तो चीनी की जगह गुड़ भी डालती, लेकिन गुड़ था नहीं इसलिए चीनी डाल रही हूँ। और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी कद्दू में बहुत अच्छी लगती है। और बस इनको मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर कद्दू बिल्कुल बन चुका है, सिर्फ इसको इसलिए ढककर पकाऊंगी ताकि चीनी जो है वो अच्छे से गल जाए इसमें। तो बस हमारा जो कद्दू है बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पर हरे धनिया डाल दिया है मैंने, और ये बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते हो तो ट्राई ज़रूर करना। और मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया, इसलिए मैं अलग बर्तन में मतलब इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि लोहे के बर्तन में ना क्या होता है, काली हो जाती है सब्ज़ी इसलिए। लेकिन सब्ज़ी बहुत लाजवाब बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे घर में सबको बहुत अच्छी लगी है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मम्मी और मैं जो गमले हैं उनको एक इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हो जहाँ पे मैं गमले रख रही हूँ, यहाँ पर हमने सारे गुलदावरी लगा दिए हैं, और एक उधर की साइड में हमने सारे गेंदे लगा दिए हैं। तो माली ने क्या करा हुआ था कि गेंदे गुलदावरी एक एक करके मतलब वो हो रखे थे। तो मम्मी ने कहा एक साथ रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे अभी गुलदावरी हो गए और उधर की साइड सारे के सारे गेंदे हो गए। तो जब ये अच्छे से और खिलेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। और पेंटिंग भी हो चुकी है गमलों में, तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। देख के सुबह सुबह उठो ना तो ये चीज़ देखो तो मन बहुत शांत सा हो जाता है, इन्हें देख के बहुत सुकून सा मिलता है। हेलो, तो बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा शुभ आशीष प्यार। तो बच्चों ये है, इनकी देख रेख कर रहे हैं पौधों की, बच्चों की तरह। तो ये देखो, ये पौधे मैंने लगाए हैं यहाँ पे। तो इनके लिए मैं पीछे से अमरूद की टहनियाँ तोड़ के लाई हूँ इनको सहारा देने के लिए। ये देखो अमरूद की टहनियाँ, तो सारे थोड़ा रह जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। इंसान की तरह सहारा चाहिए, इनको भी सहारा चाहिए ना, तो सबको सहारे की ज़रूरत है एक दूसरे की। तो इनको भी सहारा देंगे तो ये अच्छी तरह सहारा है और खिलेंगे, है ना। तो ये गिर जाते हैं, भारी जाते हैं ना, भारी जाते हैं। तो ये देखो, ये देखो, ये लगाएं तो अच्छे लग रहे हैं ना आपको। तो
और अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो रात की जितने भी बर्तन हैं वो सब रखूँगी मैं। और यहाँ पर सिया भी आ गई थी, तो सिया जब भी आती है तो फिर मैं उसको बोलती हूँ बर्तन इधर रख देती हूँ, वो सारे के सारे लगा देती है। तो अच्छा लगता है कि चलो फटाफट से हो जाएगा, ये लगा देगी बर्तन, मैं इधर से पकड़ाती रहती हूँ, वो लगाती रहती है। और जब हम कोई नई नई चीज़ बच्चों को करवाते हैं तो उनको भी काफ़ी शौक चढ़ता है कि हाँ हम करते हैं। उसके बाद फिर एक दो बार करते हैं, तीसरी बार वो भी बोर हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आशी और के लिए मैक्रोनी, क्योंकि मैंने इससे एक दिन पहले 2-3 दिन पहले मतलब बनाई थी मैक्रोनी, तो इन दोनों को बहुत पसंद आई थी, बिल्कुल नए तरीके से बनाई थी, तो इनको बहुत पसंद आई थी। तो इन्होंने कहा मम्मी आज हम मैक्रोनी खाएंगे। मैंने कहा चलो फिर इनके लिए मैक्रोनी, जब तक ये उबलती है तब तक मैं झाड़ू वगैरह भी लगा दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है 16 अक्टूबर और आज फ्राइडे है। और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि कल है सैटरडे, यानी कि कल 17 तारीख से स्टार्ट है नवरात्रे। तो इसलिए आज मुझे डेट और डे बिल्कुल याद है ढंग से। और अभी टाइम 12:15 बज रहे हैं और हमारा सारा काम हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है, नहाना धोना हो गया है, साथ में कपड़े भी वॉश हो गए हैं। आशी और को उधर वो बैठे अपने ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं और मैं अपना फ़ोन लेने आई थी यहाँ पे मम्मी के रूम में, चार्जिंग में लगा रखा था। तो मैंने कहा चलो यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज। और देखो बैक में कितने सुंदर लग रहे हैं ना स्टिकर। तो जब भी इस रूम में मैं आती हूँ एकदम से लाइट खोलो ना, ये स्टिकर दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख कर इनको। और वो डॉल रखी हुई है वहाँ पर, तो ये वही डॉल है जो हम अभी पल्टन मार्केट से आशर के लिए लेकर आए। तो जो इनकी पिंकी, जिसका नाम इन्होंने पिंकी रखा है डॉल का, तो इनको चाहिए थी कि उसका बेबी चाहिए। तो ये बिल्कुल पिंकी का बेबी जैसा ही लग रहा है, पिंक पिंक सा। तो फिर मम्मी और मैं ये लेकर आ गए थे, तो दोनों बहुत खुश हो गए। अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, खेल रहे हैं, फिर रख देते हैं, फिर खेलते हैं, फिर रख देते हैं। सभी बच्चों का यही हाल होता है। और आज मेरे बाल आप देखोगे कितने चिप्पू चिप्पू से हो रखे हैं। इसलिए हो रखे हैं क्योंकि मैं वैसे तो आज सोची थी हेयर वॉश कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कल व्रत है तो फिर कल ही हेयर वॉश करूँगी। तो आज फिर कंघी वगैरह ढंग से करी, तो वो इतने ऑयली बाल थे कि चिपक गए बिल्कुल। लेकिन अच्छा लग रहा है कि बाल बूलना फिर ऐसे खुजली सी नहीं होती है, बाल इधर उधर बिखर रहता है मतलब। लेकिन अभी सही है। तो अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, खाना वगैरह देखते हैं। जैसे 12 बजते हैं, 12:15 होते हैं, तो हो जाता है एक मन में कि खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो सोचने लग जाओ क्या बनाना है क्या बनाना है। तो लौकी मम्मी को किसी ने लौकी दी है, मतलब जहाँ से हम दूध लेते हैं ना, उन आंटी ने दी है, गाय वाली आंटी है, उन्होंने मम्मी को लौकी दी, उनके घर में लगी हुई थी। मैं सोच रही हूँ कोफ्ते बनाऊँ या फिर देखते हैं दाल बनाते हैं, जो भी है तो बाहर जाके पता चलेगा। मैंने कहा चलो व्लॉग तो मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ। और मेरा चश्मा भी यहीं पर है, चश्मा भी पहन ही लेती हूँ। तो चलिए लाइट ऑफ कर देती हूँ, अंधेरा हो रहा था ना इसलिए लाइट ऑन करी थी मैंने। और चलिए तो इधर चलते हैं, मम्मी भी इधर ही है, मम्मी भी और आशी और अपना ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं लोग भी। और मम्मी भी इधर ही है, मम्मी भी वो पंद्रह के कप जो होते हैं, कल की नवरात्र हैं, तो मम्मी भी चुन्नी वगैरह और माला वगैरह जो भी झालर झुलर होते हैं उनको वॉश करके रख रही है मम्मी। और स्नान तो मम्मी कल ही करवाएंगी सारे भगवान जी को, माता रानी को नया वस्त्र फिर कल ही पहनाएंगी। बाकी फिर आज थोड़ा थोड़ा कर दो तो फिर एकदम से बर्डन का नहीं पड़ता है। अभी मम्मी वॉश वगैरह कर देंगी सारे के सारे। चुन्नियाँ हैं, हाँ आशियों को मिली, हाँ तो मम्मी भी इधर ही है। और ये चुन्नियों का ढेर आप देखो कितना, ये आशियों को मिले हुए हैं। सफाई दिनचर्या चल रही है। हाँ बच्चों तो कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो मैंने कहा चलो आज ही बधाई देते हैं ना, कल भी दे देंगे कोई नहीं। तो आप लोगों सबको माता रानी की कृपा बने, आशीर्वाद बने, उनकी छत्र छाया अपने बच्चों में बनी रही, सब स्वस्थ रहे, कुशल रहे, सब ठीक रहे सबके परिवार में, है ना। तो ये माता रानी से माता है ना। तो क्या है, एक चंपावत से हैं, तो उन्होंने करा है, कौन है, भारती बोरा है वो, तो वो भी कुमाऊं से है, वो बोलते हैं हम भी कुमाऊं से हैं। तो ऐसे पता चला है, वो कमेंट तो कई बार करते हैं, मोहन सिंह नाम से आईडी से करते हैं वो। हाँ तो मुझे भी ये लगा जेंट्स है, लेकिन परसों मैंने आपको कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया ना, कैंडी बहुत डर रहा है क्योंकि IMA में यहाँ पे फायरिंग जो हो रही है उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैंने वहाँ फायरिंग की आवाज़ सुनाई थी एक बार, तो उन्होंने, होता है ना कि किसी को मतलब उनको लगा कि मैं, पता चला कि IMA हमारे पड़ोस में ही है, तो उनका बेटा यहीं पे ट्रेनिंग में है। तो बोलते पूजा कभी मेरे बेटे की ट्रेनिंग थी यहाँ फायरिंग की। तो वैसे तो हम लोग वहाँ आके नहीं सुन सकते, वो मुंबई में रहते हैं, तो हम लोग वहाँ आके नहीं सुन सकते, लेकिन आपके ब्लॉग के थ्रू हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी, बहुत मन खुश हो गया। और मुझे तो और भी खुशी होगी कि हमारी वजह से किसी को खुशी मिली, तो मुझे और खुशी हो गई, है ना, नहीं अच्छा लगता है। आपको बहुत
बहुत बधाई बेटे के इसमें, चलो है आए में निकल गया ना। हाँ, तो बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी हुई है ना। चलो हमारा बच्चा भी आशीर्वाद बने रहे, माता की कृपा छत्र छाया बने रहे, और माता रानी सब बच्चों की रक्षा करे, सबकी रक्षा करे, बस यही चाहते हैं। तो बहुत खुशी हुई है ना। हमारे कैंडी तो बस इसकी हालत खराब हो गई, जैसे फायरिंग हो रही, अभी सो रखा है वो, अभी फिर फायरिंग स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से। तो फिर ये बस हमारे देश की रक्षा करने के लिए देखो इतना, मतलब IMA में ट्रेनिंग लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी हुई है ना। तो मम्मी का सत्संग चैनल स्टार्ट हो रहा है। ये देखो बेटा, ये मेरे को मना रही सत्संग करो, तो ये देखो है ना। मम्मी के सत्संग आपको अच्छा लगता है? तो बस आप लोगों को माता रानी की कृपा रहे, सुख शांति बने। मम्मी आप सच में ऐसे लग रहे हैं माता सबको आशीर्वाद खूब फले, माता रानी का आशीर्वाद रहे सबके घर में, सब बच्चों पे। बस ये चाहता है, ये तो कुछ नहीं मेरे को मम्मी ये पहनो। मम्मी सच में वो लग रहे ज्योतिष लग रहे हैं। चलो मजाक से ये बेटा हंस जाओगे थोड़ा तो है ना। तो बस जो टाइम निकल गया हंसी खुशी, बस वही है। बस आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये लौकी जो मम्मी को गाय वाले आंटी ने दी है, तो मतलब जहाँ से हम दूध लेते हैं ना, तो उनके यहाँ लग रही हैं लौकियाँ। तो हमारे पड़ोसी लोग बहुत अच्छे हैं, कोई कद्दू, कोई लौकी, कोई तोरी, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और होते ही जिससे घर घर में लगता है। हमारे घर में भी जब बहुत कुछ लगा तो हम भी देते थे। जैसे हमारे घर में पतूड़ के पत्ते बहुत हुए, अरबी के मतलब की, तो हमने मतलब इतने लोग ले गए यहाँ से। और उसके साथ साथ फिर मम्मी थोड़ा थोड़ा नींबू भी जैसा होता ही है साथ में लगे हुए, तो मम्मी ने भी काफ़ी दिए। हमारे लौकी लगी थी, कद्दू लगा था, तो हम लोगों ने बांटे। लेकिन अभी बंदर आते हैं हमारे इधर ना, तो कुछ नहीं होता है, इसलिए हम कुछ लगाते भी नहीं है। तो अभी जितनों के आता है सबके सब देते हैं मम्मी को लौकी। तो मैं सोची इसका कोफ्ता बना देती हूँ। 12:30 बज गए हैं, 12 बजे से मैं आपसे बात कर रही थी, और अभी मैं सोच रही हूँ इसको बना देती हूँ। आधी बना दूँगी, पूरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो आधी बना देती हूँ मैं इसको। और मम्मी भी यहाँ पर अपना जो भी है वो सफाई का काम वगैरह मम्मी कर रही हैं। इधर बर्तन है, बर्तन हटाती हूँ, और बस कोफ्ता बनाते हैं आज। तो पहले मैं ग्रेवी बना रही हूँ इसकी, कोफ्ते की। और कोफ्ते मैं बनाऊंगी क्योंकि ग्रेवी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये तो मैंने खोर ही दिया था, तो अब मैं कोफ्ते बना रही हूँ और साइड में ग्रेवी बन रही है। और मम्मी तो अपने काम में लगी थी। हाँ क्योंकि फिर कल ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, सब कुछ करना पड़ता है, तो फिर इसलिए मम्मी आज धीरे धीरे कर रही हैं। तो कल इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, कल सिर्फ मतलब भगवान को स्नान वगैरह करा देंगे ना। इधर मम्मी देखो, ये देखो, मतलब हाँ सफाई कर रही है मम्मी ना। अभी मैं आपको देखो किससे मिलाती हूँ। यहाँ देखो त्रिमूर्तियाँ। तो ऐशु आई है, या इस ऐशु को तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी है। हाँ ऐशु। तो ये काफ़ी दिनों से साथ में नहीं मिले हैं। तो अब आशी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो वो मुझे फ़ोन कर रही थी, मौसी 2 दिन से आ जाऊँ। मैंने कहा बेटा एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो फिर आप खेलने आना, है ना ऐशु। आपको याद आ रही थी आशी और सिया की? बहुत ज़्यादा है। अब मज़ा आ रहा ना? हाँ मज़ा आ रहा। हाँ तो अब ये तीनों खेलेंगे मज़े से अपना खूब सारा। यहीं रह लियो तू, आज रहेगी? ठीक है, मेरे कपड़े पहन लेगी रात में। हाँ है ना ऐशु? हाँ। चलो खेल लो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर खाना हमारा बन गया है। तो सबसे पहले मैं बच्चों का खाना लगाऊंगी, क्योंकि
ये होता है ना, बच्चों को भूख लग जाती है। वैसे तो ये कुछ कुछ खा ही रहे थे बीच में, कभी केला, कभी कुछ, कभी चिप्स वगैरह ला रखी थी ऐशु, तो वो खा रहे थे। तो बस उन बच्चों को खाना दे दिया है और हमारा इस टाइम पे खाना वगैरह हो गया है। यहाँ पर मैं पेटी निकाल के मम्मी के कमरे में मैंने पेटी रखी। यहाँ पर आशिर के बहुत से कपड़े हैं, क्योंकि इतना जगह हो ही नहीं पाती अलमारी में, कहाँ कहाँ तक इनके कपड़े मैं संभालूँ। तो यहाँ अलमारी के ऊपर मम्मी के उधर ही मैंने ये पेटी है, उसमें इनके कपड़े काफ़ी रखे हुए हैं, जो पार्टी वेयर भी हैं और वैसे भी हैं। तो इसमें से 2-4 कपड़े मैं निकाल रही हूँ जो मुझे लग रहा है अभी सिया पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो कपड़े मैं निकाल रही हूँ पल्लवी के लिए। तो हमारा खाना वगैरह हो चुका है। अभी तो 3:45 बज गए हैं, खाना अभी नहीं, 2:30 या 2:45 बज रहे थे। उस टाइम पे हम लोगों ने खाना खा लिया था और अभी बर्तन वगैरह वॉश करे, सब कुछ करा है। मम्मी अभी मिट्टी छाने, मतलब मिट्टी निकालने गई है कल के लिए, जिसमें जॉब होएंगे हम लोग ना, वो बोने गई हैं। और आशी और अपना फुल ऑन मस्ती में आज, क्योंकि तीनों सिस्टर्स मिल गई हैं इसलिए। और मैंने यहाँ पर ना 2 फ्रॉक्स निकाली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये सिया की फ्रॉक्स हैं ये, मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक ये वाली फ़्रॉक है, ये सिया की नानी ने दी थी सिया को जब सिया का फर्स्ट बर्थडे था, लेकिन ये आज तक सिया पे आई नहीं, क्योंकि सिया थोड़ा सा हेल्दी थी और ये नहीं आ रही थी। और एक ये वाली, अच्छा आ रही हूँ। और एक ये, तो मैंने ये उसके लिए निकाली है, पल्लवी के लिए निकाली है, जो ये यहाँ पर है ना। तो उसको मम्मी लेने गई है, हम उसे पिना के तो उसके घर भेज देंगे। तो मम्मी शायद उसको लेकर आ गई है ना, इसलिए मम्मी बुला रही हैं। तो मैं आपको भी, ओ पल्लवी, हाय हाय पल्लवी, हाय कर दो बाबू, हाय पल्लवी, ओ पल्लवी हाय। है ना। तो ये पल्लवी है, इसके लिए मैंने फ्रॉक्स निकाली हुई हैं। अब ये फ्रॉक्स पहन के जाएगी अपने घर, है ना, है ना। हाँ बड़ी बड़ी थी बल्कि ऐसे ना। हाँ, वो फिर सविता आंटी को दे दी मैंने, उस पर आई नहीं, तो बहुत ही छोटी है। आंटी तो इसको अभी फ्रॉक पहनाऊंगी मैं, फ्रॉक पहन के जाएगी अपने घर। हाँ, ये इनके यहाँ पे बन रहा है ना, बिल्डिंग में काम कर रही इसकी मम्मी भी। तो भी बेचारी दिन भर मजदूरी करते थे, तसला उड़ा के। देखो इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी मेहनत करती थी, दिन भर ये खेलती रहती मट्टी में। तो ये मेरे को पहचानती, मैं डॉगी को घुमाती ना, तो इसके लिए मैं केला, कभी बिस्कुट, कभी कुछ देती रहती हूँ। ये पहचान जाती है, और पे नहीं जा रही हो, मेरे पे आगे देखो, इस पे पूजा पे नहीं जा रही। तो अभी तो इसको कोई फरोवर वगैरह देखना कोई मिलेगी, और सब बड़ी बड़ी हैं, इसलिए दे दी। सब तो एक मिली है, तो चलो मैंने देते। मैं सोची नवरात्रों में रहती तो उसको ना नहीं जमा के थोड़ा देते। तो ये जा रहे हैं लोग बेचारे ना, यहाँ काम हो गया इनका, तो ये जा रहे हैं 1-2 दिन में घर। तो यहाँ पर बस पल्लवी के मम्मी कपड़े निकालेंगी और बस मैं सिया की ये वाइट वाली फ़्रॉक इसको पहनाऊंगी। और सिया के हों चाहे आशी के हों, बचपन के जितने भी कपड़े हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहले मैं सच में नहीं देती थी इनके ऐसे पार्टी वेयर फ्रॉक्स वगैरह, मैं सोचती थी रखूँगी। वैसे काफ़ी रखे हुए भी हैं, लेकिन अब मुझे अब लगता है कि मेरे बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत है शायद इनको है। अब मैं रख के क्या करूँगी इनका, है ना, क्योंकि उनके काफ़ी कपड़े हैं जो रखे हुए हैं। तो मैंने पल्लवी को आज दे दिया, वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सच्ची बताऊं, ऐसी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर उनके लिए कुछ कर ना अपने अंदर बहुत खुशी सी महसूस होती है। वो तभी पता चलता है जब हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं, वो खुशी कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर पल्लवी को मम्मी छोड़कर आ गई है उसके घर, और मम्मी अब छान रही हैं यहाँ पे मिट्टी, जो कि कल नवरात्र में बहुत काम आएंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने पूरी मिट्टी जो है छान दी है अच्छे से, और ये इसमें कल हम जौ बोएंगे, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 5 बज गए हैं और हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय बना दिए, चाय पी रहे हैं। इसके बाद मम्मी और मैं जाएंगे थोड़ा सा बाहर तक, मतलब सामान लेने के लिए जाएंगे, जो भी कल का सामान है वो सब लेने जाएंगे, क्योंकि गाड़ी ये घर पे छोड़ के गए हैं, कहीं किसी के साथ गए हैं तो गाड़ी में जाएंगे इसलिए। और व्लॉग का भी एंड करना है आज मम्मी ने बहुत क्लीनिंग करी है मंदिर की क्योंकि हो जाता है ना, क्योंकि कल फिर एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। हाँ, तो बस मैंने कहा चलो आज भी इतना बहुत है आज के लिए व्लॉग, और व्लॉग को एंड भी करते हैं। और व्लॉग एंड करने के साथ साथ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सपना कश्यप, तो उनके बेटे का बर्थडे है कल, यानी कि 17 तारीख को, और मेरा व्लॉग भी आप लोगों को कल ही मिलेगा। तो उनके बेटे को आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और उनके बेटे का नाम तरुण है, तो हैप्पी बर्थडे तरुण बेटा, गॉड ब्लेस यू, और आप बहुत तरक्की करो अपने जीवन में बड़े होके, ठीक है। तो मम्मी भी आपको आशीर्वाद देंगी। बेटा हैप्पी बर्थडे, है ना बेटा, खुश रहो, चिरंजी रहो, है ना। माता रानी का आशीर्वाद कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, हम लोगों का आशीर्वाद भी बने रहे बेटा ना। तो है ना, माँ का नाम सपना। हाँ, सपना बेटा, आपको भी बहुत बहुत बधाई, है ना, बच्चे के जन्मदिन की। हाँ, तो बस ईश्वर से ही कामना करते हैं ना, सब आशीर्वाद बने रहे, माता रानी की कृपा बने रहे, बस यही चाहते हैं। तो बस मैंने कहा चलो उनके बच्चे को आशीर्वाद दे देते हैं और अपने ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। तो नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और
जो लोग ब्लॉग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कराए चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेड कलर का लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबाकर और बेल बटन को ज़रूर दबाया करिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें फटाफट से। तो चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। माता रानी के दिन है ना इसलिए। हाँ तो चलिए, कृपा रहे ऐसे में ना, आशीर्वाद रहे, बस यही चाहते हैं। हाँ बस चलिए बाय करते हैं। बाय बाय बाय, नमस्कार, खुश रहो, स्वस्थ रहो, है ना, मस्त रहो, बच्चों, आशीर्वाद है ना। चलिए बाय बाय। बाय।